के लिए कहा है, और तो क्या वो फुल कोर्ट के सामने लगा दी जाए वो दरख्वास्तें। अब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने यहाँ पे थोड़ी सी चालाकी की। इन्होंने इस लैंग्वेज के मुताबिक जो उनका अपना लिखा हुआ नोट है उसमें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं कि मैंने पूछा कि ये जो 2 जजों की राय है, अब अंदाज़ा लगाएं, मेरे ख्याल में दिस इज़ डिसऑनेस्टी, कि बजाय ये लिखने के ये 2 जजों की राय नहीं है, ये जजेस कमेटी की राय है जो पार्लियामेंट के बनाए गए कानून के तहत एक फोरम बनाया गया था, ये जजेस कमेटी की राय है। इसमें लिखते हैं कि मैंने उनसे कहा ये 2 जजों की राय है, तो आप क्या कहते हैं, इसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए। अच्छा, फिर राय कैसे ली ये भी नहीं बताया, सिंपल ये कहा कि मैंने तमाम दूसरे 13 जजेस की राय ली, ये नहीं बताया किस तरह ली, टेलीफोन से ली, ज़ाती तौर पे ली। अब वो राय कैसे ली, इसका भांडा जो है ना वो भी फूट गया है, और वो भी बड़ा दिलचस्प है। और जिस तरीके से जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर के साथ मुज़ाकरात होते रहे, वो उनमें जस्टिस चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने उनको कैसे धोखा दिया, वक्त मांगा और उनको नहीं बताया कि इस 1 घंटे में क्या करेंगे, और बजाय इसके कि वो जजेस को ये बताते कि जजेस कमेटी की राय है, तो खुद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के मुताबिक मैंने उनसे कहा कि ये 2 जजों की राय है कि भाई आप बताएं कि ये 184(3) के तहत फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए या फिर आईनी बेंच के सामने लगाया जाए, जैसा कि 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया। अब 26वीं आईनी तरमीम से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की मोहब्बत की एक ही वजह है कि 26वीं आईनी तरमीम ने ही उनको चीफ जस्टिस बनाया था, और उनका ये पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, और उनको तो ये चाहिए था ना कि वो इसमें कोई एक्टिव ही ना होते, लेकिन उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए क्या किया और कैसे जजों को अप्रोच किया वो हम आगे जाके आपको बताते हैं। वो जस्टिस मंसूर ने, जस्टिस मुनीब ने आज के इस जो रिटर्न एक जवाब आया है उसमें इंकशाफ दिलचस्प है। आगे जाके जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि 9 जजों ने कह दिया कि भाई ये पटिशनें 26वीं आईनी तरमीम के तहत आईनी बेंच के सामने लगेंगी, और फिर कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी कहते हैं कि ये फैक्ट जो है मैंने 2 जजों को कन्वे कर दिया था और उनको ये भी बता दिया था कि और उनको ये भी बताया था कि 13 जजेस का जो एक जज की जो राय है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पे भी चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है ना बज़ाहिर डंडी मार गए, क्योंकि इसका भी जवाब दे दिया अब जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब ने आपके ख़त के जवाब में, कि वो क्या है। वो बड़ा ही दिलचस्प है और ये बड़ी सीरियस बात है कि चीफ जस्टिस एक नोट लिख रहा है और उसमें साथी जजों को गुमराह कर रहा है, उनसे गलत बयानी कर रहा है, और फिर आगे जाके ये भी कह रहा है कि मैंने तो बता दिया उन 2 जजों को कि उनका 13 जजों क्या था और इसका जवाब क्या है वो भी मैं बताता हूँ। और फिर कहा कि बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाऊं। अच्छा, एक तो है ना फुल कोर्ट खुली अदालत में लगाना केस, उन्होंने कहा मैंने ये मुनासिब नहीं समझा बतौर चीफ जस्टिस। व्हाट चीफ जस्टिस, बेनिफिशरी ऑफ 26th अमेंडमेंट, अपने आप को चीफ जस्टिस कह के, ठीक है वो तो जस्टिस मंसूर ने भी आपको मान लिया था, लेकिन आप कह रहे हैं बतौर चीफ जस्टिस मैंने मुनासिब नहीं समझा। भाई हु आर यू? जब जजेस कमेटी एक डिसीजन ले रही है और आपको एक ऑप्शन दे रही है कि भैया आप फुल कोर्ट में बिठा लें, अच्छा ना तो खुली अदालत में फुल कोर्ट जजों को बिठाया और ना ही चाय की प्याली के ऊपर फुल कोर्ट जजों को बिठाया, कि मैंने इसलिए नहीं बिठाया कि इससे वो जो स्पिरिट ऑफ कोलिजियलिटी है अमंग्स जजेस, नए चीफ जस्टिस बने थे ना 26वीं तरमीम में, तो चाह नहीं रहे थे कि फुल कोर्ट में बैठूं, क्योंकि फिर जजों ने खुल के सबके सामने सवाल जवाब होते कि आप कैसे फौरी तौर पे घोड़े की काठी के ऊपर छलांग मार के बैठ गए हैं, पहले 26वीं आईनी तरमीम का आईनी हैसियत तो उसका ज़्यादा होना चाहिए फुल कोर्ट में, तो शर्म भी आ रही थी थोड़ी, तो इसलिए चाय की प्याली पे भी अपने साथियों को नहीं इकट्ठा कर सके। इतना अरसा इनके साथ नौकरी की, लेकिन इतनी कर्टिसी नहीं, इतनी अखलाकी जरूरत नहीं कि चीफ जस्टिस बन गए और जजों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे चाय की प्याली के ऊपर भी, कि मैंने फिर इसलिए नहीं बुलाया कि जजेस के दरमियान जो है वो बदमज़गी होती, और स्पिरिट ऑफ कोलिजियलिटी जो है ना जजेस वो डैम्पन हो जाता,
और वो फिर अगर कोई मतलब झगड़ा हो जाता है, कोई जज बदतमीजी कर देते हैं, मतलब ये भी देखें चीफ जस्टिस का माइंडसेट देखें कि चाय की प्याली पे इसलिए नहीं उन्हें इकट्ठा किया कि जज कोई गाली दे देता, उन्हें उनका गिरबान पकड़ लेता। अब ये बड़ी एक अजीब बात है, मैंने इसलिए चाय की प्याली पे भी नहीं बताया, और इसलिए भी कि इस माजी में भी इस तरह की चीज़ होती रही है। चीफ जस्टिस के ओहदे को स्क्रूटनी से बचाने के लिए चाय की प्याली पे भी जजों को इकट्ठा नहीं कर सके, इतनी कर्टसी नहीं थी। हालांकि ये तो एक आम बात है, जब कोई नया चीफ जस्टिस आता है तो फुल कोर्ट बुलाता है, हेलो हाई करता है, मुबारकबादें वसूल करता है, मगर उन्हें मालूम था ना कि वो जिस तरीके से चीफ जस्टिस बने उसमें फिर मुबारकबाद की बजाय कुछ और ही मिलेगा। तो बारे ये चीफ जस्टिस का नोट मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। अब बताता हूँ जनाब कि जो चीफ जस्टिस ने इस नोट में बातें लिखी थी, उनका भांडा जो है ना जस्टिस मंसूर ने और जस्टिस मुनीम ने कैसे फोड़ा। सबसे पहले तो उन्होंने ये बात बताई कि ये जो 31 अक्टूबर की मीटिंग थी वो एक जजेस कमेटी की मीटिंग थी, और उस कमेटी का थोड़ा पस मंज़र बताया कि पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो है वो पहले तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट लाया गया, और फिर ऑर्डिनेंस के ज़रिए उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की गई, और उसके तहत जस्टिस मुनीब को उस जजेस कमेटी से जो है वो निकालने के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है, जो नेक्स्ट सीनियर जज थे, उनको लाया गया। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जब लाया गया जस्टिस मुनीब को निकाल के, तो फिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को बुला के अपनी फैसले करने शुरू कर दिए, और उसमें जस्टिस मंसूर भी जारी बात है नंबर 2 सीनियर मोस्ट जज थे, तो उनको बैठते थे वो। तो उन्होंने कहा एक मीटिंग में ये तय हुआ था, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने ये तय कर दिया था कि ये जो जजेस कमेटी के मिनट्स हैं, जो अंदर क्या बात होती है, इसको बाहर नहीं जाना, इसके जितने मिनट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, यानी वो पब्लिक नहीं किए जाएंगे। और जस्टिस मंसूर और मुनीम ने इस खत में लिखा कि जस्टिस मंसूर कहते हैं कि मैंने उस मीटिंग में भी इख्तलाफ किया, और मैंने कहा कि नहीं, ये मिनट्स पब्लिक होने चाहिए जो भी डिस्कशन होती है, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। याहिया अफरीदी ने किस मुंह से अपने जो नोट जो है वो पब्लिक कर दिए, क्यों, किसकी इजाज़त से? क्योंकि उनके नॉलेज में नहीं है कि किसी जजेस कमेटी की मीटिंग में जस्टिस अमीन या चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये कहा हो कि अब हम नया फैसला करते हैं, नई वोटिंग करते हैं कि ये मिनट्स पब्लिक होने चाहिए। कहता है कोई डिसीजन हुआ ही नहीं, और अपने ही किए गए फैसले के, जिसकी मैंने मुखालफत की थी, अपने ही किए गए फैसले के बरखिलाफ अचानक अब ये मिनट्स पब्लिक कर दिए गए। अब सारी बात है, अब 2 जज हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस याहिया अफरीदी मेजॉरिटी में, लेकिन जो भी है आप पहले मीटिंग तो बुलाएंगे ना। मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि अपने बेडरूम से दूसरे जज के बेडरूम पे, जज कमेटी के मेंबर के बेडरूम में फ़ोन करके आपके अच्छा जी हमने फैसला कर लिया, हाँ कर लिया है, और जस्टिस मंसूर को पता ही नहीं कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग पब्लिक करने का भी अब नया फैसला आ गया। तो ये कंट्रोडिक्शन उन्होंने एक हाईलाइट की। अच्छा, फिर आगे जाके जस्टिस मंसूर एक और उन्होंने बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया कि उन्होंने कहा कि 31 अक्टूबर को जब मीटिंग बुलाई गई, हमने जब 31 अक्टूबर 2024 को जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीम ने जब मीटिंग बुलाई, तो उन्होंने वो गए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के चैम्बर पे। अब ये देखें 6 दिन हुए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बने 26वीं तरमीम के तहत। तो उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को कहा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो याहिया अफरीदी साहब ने कहा नहीं, आप दोनों अगर आएंगे तो ये तो जजेस कमेटी की मीटिंग हो जाएगी, तो मैं किसी ऐसी ये कोई कमेटी की मीटिंग का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं नहीं मिलता आपसे। तो ये हुआ कि अच्छा भाई आप बात तो सुन लें, आप चीफ जस्टिस बन गए हो तो थोड़ा सा बात ही सुन लो, कोई कमेटी की मीटिंग हम नहीं कहते। तो जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इस जवाब में लिखा है कि हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के पास गए, उनको चीफ जस्टिस बने 6 दिन हुए थे, और हमने उनसे कहा कि जो 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें आई हैं वो आप फुल कोर्ट में लगा दें, और ये एक आइनी चैलेंज है, और इसमें
सुप्रीम कोर्ट की भी जो उसमें भी जो नया जुडिशल कमीशन तैनातियां करेगा वो भी काबिल एतराज़ हो जाएंगी, और जो बेंच बनेंगे और जो बेंच फैसले करेंगे वो भी काबिल एतराज़ हो जाएंगे। और ये 26वीं यानी तरमीम का अगर फैसला ना हुआ तो आपका ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस भी काबिल एतराज़ रहेगा। तो बेहतर है कि फुल कोर्ट में सामने ये मामला लगा दें, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक ट्रांसपेरेंट और शफाफ फैसला करें। अच्छा, उस वक्त तक यानी 31 अक्टूबर 2004 तक जब जजेस कमेटी ने ये डिसीजन लिया कि फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए 15 जजेस से सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त तक जुडिशल कमीशन नहीं बना था, नए जजेस नहीं अपॉइंट हुए थे, नए आईनी बेंच नहीं बना था। तो उन्होंने कहा अभी लगा दें, इससे यह कि अवाम का एतमाद सुप्रीम कोर्ट में बहाल होगा। लेकिन बदकिस्मती से बावजूद बहुत उन्हें कन्विंस करने की हमने कोशिशें की, चीफ जस्टिस नहीं माने और उन्होंने कहा कि 26वीं यानी तरमीम आ गई है तो इसलिए अब तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका जो भी बेंच बनेगा वो आईनी बेंच ही उसको सुनेगा, क्योंकि 26वीं यानी तरमीम में लिख दिया गया था कि जो जुडिशल कमीशन जो आईनी बेंच बनाएगा वो आईनी मामलात को देखेगा। अच्छा, इस मंतक के ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें, जब भी कोई आइन में तरमीम होती है वो फौरी तौर पे नाफिजुल अमल होती है। 15वीं तरमीम हुई, फौजी अदालतें बन गई, ठीक है, उन पर अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसका जायजा लिया। तो इस बात से कतई नज़र कि वो आइनी तरमीम क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट का हक होता है कि वो हर आइनी तरमीम का जायजा ले, बेशक उस पर अमल दरामद हो चुका हो या अगर ना भी हो, इससे फर्क भी जब कोई नहीं पड़ता तो वाई नॉट बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बनने के, या जो आप पहले जायजा ले सकते हैं, पहले भी बेंच बन सकते हैं। पहले बनता तो ज़रा कम कंट्रोवर्शियल होता, क्योंकि अगर जुडिशल कमीशन बन जाए और फिर नया आईनी बेंच बन जाए, नए जजेस आ जाएं, फिर ज़्यादा मतनाज़ा हो जाता ना फिर। तो बहरहाल चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी नहीं माने और उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि आईनी तरमीम इफेक्टिव होगी। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ये नहीं कह रहे थे कि 26वीं आईनी तरमीम इफेक्टिव नहीं है, वो कह रहे थे ठीक है इफेक्टिव है, लेकिन इस करंट सिचुएशन के अंदर हमारी जजेस की कमेटी जो है वो बनी हुई है और उसने एक फैसला किया है, और अगर वो जजेस कमेटी का फैसला इलीगल था, लेट्स से कि जजेस कमेटी का फैसला इलीगल था, जो याहिया अफरीदी की बात ठीक थी कि वो इलीगल है, लेकिन ये इख्तियार जस्टिस याहिया अफरीदी के पास नहीं है कि वो इसको इलीगल डिक्लेयर भी करें। ये इख्तियार भी फुल कोर्ट के सामने रखा जाना चाहिए था। और जस्टिस याहिया अफरीदी की आप सोच का अंदाज़ा लगाएं कि ना तो खुली अदालत वाली फुल कोर्ट बुलाई और ना चाय की प्याली के ऊपर जो इंतज़ामी साइड पे होती है वो फुल कोर्ट बनाई। यहाँ से पता चलता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी अपने ओहदे से महरूम होने के खौफ में मुब्तला थे। हालांकि वो आसानी से कह सकते थे कि ठीक है, ये आपका डिसीजन है, रजिस्ट्रार ने आपके डिसीजन पे अमल करना है, फुल कोर्ट बैठ जाए, और फिर फुल कोर्ट के अंदर मेरी राय में आइन आ गया है तो आप सारे जजेस जो हैं वो अब इसको आइनी बेंच के लिए वेट करें और आप इस पे फैसला ना करें। फुल कोर्ट में क्या होता है, वही 9 जजेस अक्सरियत में होते ना, ये 15 जजेस के फुल कोर्ट बन जाती और चीफ जस्टिस याहिया कहते हैं कि ठीक है मैं बेनिफिशरी हूँ। वो ये भी कह सकते हैं कि मंसूर अली शाह जो हैं वो भी एग्रीव्ड हैं, मुनीब भी एग्रीव्ड हैं, जितने चीफ जस्टिस बनना वो भी एग्रीव्ड हैं। तो उस वक्त ये हो सकता था कि वो ये चीज़ फुल कोर्ट के सामने रखते। और बाय द वे, एक तो ये कि आइनी तरमीम जब मंजूर कर ले पार्लियामेंट, चाहे जजेस के सुप्रीम कोर्ट के बारे में है या नहीं है, उस पर अमल दरामद हो गया, किसी ने नहीं कहा कि नहीं हुआ, लेकिन बात यह है कि उस पर अमल दरामद होने के बाद भी क्या फुल कोर्ट जो है जायज़ा नहीं ले सकती। लेकिन वो जो विंडो थी ना जिसमें आइनी बेंच नहीं बना था, नए जजेस नहीं आए थे, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी लालच, बज़ाहिर जो तासुर ये मिल रहा है कि वो लालच थी ओहदे की, और उन्हें पता था कि वो किसी का हक मार के आए ऊपर, तो ये मालूम नहीं कि जब जजेस इकट्ठे बैठेंगे, जब दलील दी जाएगी, एक जज से सवाल होगा, दूसरा सुन रहा होगा, वकील दलाइल देंगे, तो कई जजेस कन्विंस ना हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अपने ख़त में एक और इंकिशाफ करते हैं, वो जो शुरू में सवाल उठा था ना कि चीफ जस्टिस याहिया, वो भी इंकिशाफ हो गया। पता ये चला कि इस ख़त के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने
उन्होंने जस्टिस मंसूर से और जस्टिस मुनीब से कहा कि मुझे 1 घंटे का वक्त दें, और ये नहीं बताया कि क्या करने जा रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ, वह 1 घंटे का वक्त दें। अच्छा, जस्टिस मुनीब जस्टिस मंसूर ने कहा ठीक है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं 1 घंटे बाद आ जाए। अब ये नहीं चीफ जस्टिस बता रहे वो इस 1 घंटे में क्या करेंगे। जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अपने चैम्बर्स में चले गए। 1 घंटे बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी आते हैं, दोनों जजेस जस्टिस मुनीब के चैम्बर में आते हैं, जस्टिस मंसूर भी वहाँ आ जाते हैं। और आपको पता है जस्टिस याहिया अफरीदी ने क्या इंकशाफ किया? उन्होंने कहा जी मैंने तो एक एक जज को फ़ोन किया है। क्या किया जी? बल्कि फ़ोन नहीं किया, सॉरी, उन्होंने कहा कि मैं एक एक जज के चैम्बर में गया हूँ। हर जज 1 घंटे के अंदर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी 13 जजेस के, क्योंकि 2 तो ये थे ना, तो 13 जजेस के चैम्बर में गए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 घंटे के अंदर वो 13 जजेस के चैम्बर में गए हैं तो वो तकरीबन 5 मिनट जो है ना वो एक जज को उन्होंने दिए, और 5 मिनट के अंदर वो क्या कहा होगा उन्होंने, मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता। हमें क्या पता क्या क्या हर जज से, अब किसी दूसरे जज को भी नहीं पता कि वो तीसरे जज से क्या बात हुई। जो मैं गेस कर रहा हूँ यही है कि क्या होगा, यार मेरी भी चीफ जस्टिस स्टेक पे है, ठीक है, और ये देख लें कि ये एक बहरान पैदा हो जाएगा, और ये जो तो फिर वो जो आईनी जुडिशल कमीशन है जो इस फुल कोर्ट में बैठेगा, वो फिर जुडिशल कमीशन जो है ना 26वीं आईनी तरमीम के तहत वो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है, वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई भी होगी, ये वगैरह आदम क्या होगा। अब ये चीज़ हमें नहीं पता कि बात क्या हुई। अब वो बेचारे जो जजेस हैं, जो 9 जजेस जिन्होंने कहा हाँ नहीं वो आईनी बेंच के, वो भी नहीं बताने की पोजीशन में कि उनसे क्या कहा गया। और उस 1 घंटे में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज़म नज़ीर तारड़ से भी फ़ोनें करवाई उन जजों को या नहीं, या फिर जो भाई लोग हैं उनसे कोई फ़ोनें करवाई या नहीं, हमें क्या पता। लेकिन इन्फॉर्मेशन एजी को भी दे दी होगी कि यार अपने जितने भी आपके हैं ना टूल्स वो इस्तेमाल कर लें। हालांकि जजेस कमेटी एक लीगल फोरम था, उसने ऑर्डर किया, ये राय चीफ जस्टिस का आइन और कानून में कोई अख्तियार नहीं है कि जजों के चैम्बरों में जाके एक ऐसे लीगल मैटर को डिस्कस करे जिसने फुल कोर्ट के सामने आना है। तो बज़ाहिर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने साजिश की और अनबिकमिंग ऑफ चीफ जस्टिस के एक जुडिशल मैटर, एक लीगल मैटर जिसने फुल कोर्ट के सामने जाने का एक जजेस कमेटी ने हुक्म दे रखा है, रिटन ऑर्डर दे रखा है, उसको सबवर्ट करने के लिए, उसको डिरेल करने के लिए आप जजेस के चैम्बरों में जाके अपनी ज़ाती मफाद की खातर, अपने ओहदे को बचाने के लिए आप इंडिविजुअली उनसे डिस्कस कर रहे हैं पर्सनली, और बाकी जजों को नहीं पता कि बाकी जजों से क्या बात हो रही है। तो ये बड़ा एक इंकशाफ किया है कि ये 1 घंटे के अंदर जज एक एक जज से मिलें, हालांकि उनको ऐसा करना नहीं चाहिए था। और आई थिंक दिस इज़ अ वेरी सीरियस मिसकंडक्ट। और फिर आके इनको कहते हैं जस्टिस मंसूर मुनीब को कि वो जो मेजॉरिटी जो 9 जज हैं वो तो नहीं मान रहे मेरे। अच्छा, फिर इस नोट के अंदर नहीं लिख रहे, ये जो उन्होंने नोट लिखा था चंद दिन पहले जो पब्लिक हुआ है, उन्होंने कहा कि मैंने ओपिनियन सीख किया है, लिखा कि वो हर जज को इंडिविजुअली मिले। अब ये बात छुपाई चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने उस नोट में, क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये एक शर्मनाक फेल था जो उन्होंने किया, एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उनका ज़ाती मफाद था, और उस ज़ाती मफाद को लेके वो एक एक जज के चैम्बर में गए और मालूम नहीं उनको क्या क्या डराया, धमकाया, लालच दी, हमें क्या पता। तो ये बड़ी सीरियस बात है जो खुद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहले तो, अब देखना ही है कि क्या याहिया अफरीदी इस खत में इस इंकशाफ को डिनाई करेंगे। अब होना क्या चाहिए था, होना तो यही चाहिए था ना, या तो वो पर्सनली जाके लॉबिंग करते रहे अपने लिए, अपने ओहदे को बचाने के लिए और 26वीं आईनी तरमीम के लिए। होना तो ये चाहिए था कि रजिस्ट्रार कहते कि फुल कोर्ट में लगा दो यार, अल्लाह मालिक है, रोजी रोटी का मालिक अल्लाह है, लगा दो फुल कोर्ट के सामने, और फिर फुल कोर्ट में अपना रिमार्क्स दे देते चीफ जैसे कि अभी मेरे ख्याल में आईना आ गया, अब अमल हो गया, वो शुरू कर दे, तो क्या होता। वही 9 जजेस फुल कोर्ट में कह देते हाँ नहीं जी, तो मामला आईनी बेंच के सामने चला जाता। लेकिन नहीं, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को यकीन नहीं